चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत एक लैडर सीरीज आता है ना। लैडर सीरीज का भिन्न, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। देखिए, ये लैडर सीरीज है, ठीक है। इसको हम लोग ठेठ भाषा में कहें तो लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, लेकिन ये लैडर सीरीज कहलाता है। इसका सिंप्लीफिकेशन नीचे से ऊपर की ओर हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बेसिक में अगर आवे तो ये नीचे से ऊपर की ओर हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? तो 1+1/1 मोटी लकीर है तो 3 एकम 3 एक 4 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जो है इसको आप अगर तोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर 1+1 ये हो जाएगा 1+1 और ये हो जाएगा गुने 3/4। इस तरह से फिर आगे आप चलेंगे तो 1+1 ये 4 एकम 4, यहाँ से जो है आप क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। कुछ नहीं तो एक है, एक 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा मेरे पास, है ना। और उसके बाद फिर एक से भाग देंगे तो 4, एलसीएम में तो 4 फिर आएगा 4 और ये 3 7, इस तरह से जुट करके 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1+1 और ये बटे फिर उलट जाएगा, ये तो 4/7 हो जाएगा। ये मोटी लकीर है, इसका मतलब होता है भाग, ठीक है। ये मोटी लकीर है, सॉरी, ये मोटी लकीर है, इसका मतलब होता है भाग। तो भाग का उल्टा गुना, ये 7/4 है तो ये 4/7, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले भी, ठीक है। तो ये अब फिर इसको अगर आप जो है सिंप्लीफाई कीजिए तो 7 एकम 7 4 11/7, अर्थात इसका उत्तर ऑप्शन डी हो गया। ये तो आपका हमारा बेसिक सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन इसको हम लोग एक शॉर्ट मेथड से भी जो है इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। शॉर्ट मेथड में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो शॉर्ट मेथड में सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि लेडर शुरू से चला हो। जैसे 1+ उसके बाद लेडर शुरू हो गया, इस तरह से अगर लेडर होता हो तब जो है उस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये 1+ से लेडर शुरू हो रहा है। अब 1 1 1 सभी जगह 1 1 है, लास्ट में सिर्फ 1/3 है। तो इसमें जो है अभी जो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 1 1 वाले को ही देखेंगे, फिर आगे हम लोग इसमें संख्या को बदल के भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहां से आप स्टार्ट कीजिए। 1/3 है तो 1 और 3 को जो का तो लिख दीजिए, ठीक है। 1 और 3 को जो का तो लिख दीजिए, तो 1/3 है तो 1 और 3 लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि लेडर कितने बार है, तो 1 2 3 बार है लेडर, तो यहाँ पे 3 बिंदा आप लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ साइन आपका देख रहे हैं प्लस का साइन है, ठीक है। साइन आपके पास प्लस है, ओके। तो साइन यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 1 4 4 3 7 7 4 11 आपका हिसाब बन चुका। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इधर से लिखेंगे। आंसर जब देंगे तो हमारे पास 11 लिखेंगे और बटे लगाएंगे, और उसके बाद ये दूसरा जो सीरीज आया वो हम लोग लिख देंगे। यही 11/7 आपका उत्तर हो गया, जो कि यहाँ से भी आप 11/7 लाते हैं और यहाँ से भी 11/7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस लेडर को, जिसमें 1 1 सिर्फ रहे और प्लस का साइन रहे, तो इस तरह से हम इसको कॉन्सेप्ट में हल करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वही कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा हुआ है,
कॉन्सेप्ट वही है, लेडर शुरू से चल रहा है और वन वन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी उसी तरीके से हम लोग जो बेसिक भी कीजिएगा तो वो बेसिक तरीका जो है आपका वो पहले जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट मेथड से इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, तो 1 और 3 हम लोग पहले लिखेंगे। तो 1 और 3 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लेडर कितने बार है, तो 1 2 3 बार है। तो हम लोग 3 बिंदा या 3 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, तो चूंकि अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, वहां पे साइन था प्लस और यहाँ पे साइन माइनस है, तो हमें यहाँ पे घटाना है। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 में से 3 घटाना है, 2 - 3 अर्थात हमारे पास क्या बचेगा, -1। तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर -1 में से -2 घटाना है, यानी कि -1 घटाओ माइनस में 2 अर्थात हमारे पास क्या बच जाएगा, -3। अर्थात यहाँ पे हम लोग -3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सेम वही चीज, 1/3 है तो 1 और 3 लिख दिए हमने। 3 लेडर है तो 3 पॉइंट हम लोग लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो है अब क्या करना है, साइन चूंकि माइनस है तो माइनस में हम लोग करेंगे 3 - 1 बराबर 2, 2 - 3 बराबर -1, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर जो है अगला -1 और फिर -2, मतलब -1 में से -2 घटाना है, यानी दोनों जो है क्या है, ऋण ही हो गया हमारे पास, तो हमारे पास कर्ज हो गया -3। तो इस तरह से आगे अब इसका रिजल्ट जब लिखेंगे तो -3 बटे -1, इसलिए आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3। आंसर ये आपका आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए एक हिसाब ऐसा है कि 1++ है लेकिन माइनस भी है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। लेडर तो 1 का ही सीरीज शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्या, एक माइनस है और सभी प्लस है। अब इसको आइए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो वही चीज है, यहाँ पे 1 और 3 हम लोग लिख देंगे। लेडर कितना है, 3 पॉइंट लगा देंगे, 3 है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये शुरू में क्या है, ये माइनस है, तो यहाँ पे शुरू में हम लोग इसको माइनस करेंगे। 3 - 1 यानी कि 2। अब क्या है, लेडर प्लस में है तो हम लोग अब प्लस करेंगे। 3 और 2 5 और 5 और 2 7, अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/5। यही इसका उत्तर हो जाएगा, 7/5। इस तरह से आप बनाइएगा तो ध्यान रखना चाहिए कि प्लस कहाँ पे है और माइनस कहाँ पे है। ये थोड़ा सा ध्यान रख करके इस तरह से बनाइएगा तो बहुत आसानी से हिसाब बन जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए वही चीज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक क्या है, लेडर हमारा शुरू से नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमारा लेडर जो है एक स्टेप के बाद शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया और लेडर यहाँ से हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, बाकी के नीचे का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग सेम वही फॉर्मूला, वही ट्रिक या वही शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे 3 और 4 लिख देंगे, 3/4 है। अब लेडर कितना है, 1 2 3, तो हम लोग 3 बंदा लगा देंगे। तो यहाँ पे सभी में क्या है, जोड़ जोड़ है, तो 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18। ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 18/11। ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना का मान जो है, ये इतना का मान हमारे पास क्या निकल गया, 18/11। अर्थात 1 मोटी लकीर 18/11, अर्थात हमारे पास 1 गुने 11/18, अर्थात 11/18। हम लोग यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हैं,
लेकिन आप जब बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा तो डायरेक्ट 11/18 आंसर आप लिख देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये भी सॉल्व करना समझ गए कि लेडर अगर एक स्टेप दो स्टेप के बाद शुरू हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए। अब देखिए यहाँ पे लेडर शुरू है, लेकिन सभी संख्या लेडर का जो है सीढ़ी का क्या है, बदला हुआ है। सीढ़ी सीढ़ी है लेकिन संख्या सब बदल, यहाँ एक है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ पे एक एक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। करना क्या है, सिम वही चीज हमको लगाना है, 1/3 है तो अर्थात 1 और 3 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या है, अब हम लोग बिंदा लगाते थे तो बिंदा नहीं लगा करके अब इस संख्या को लिखना है हम लोग को। तो क्या लिखना है, तो 2 लिखना है पहले, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे होता था क्या, वहां पे देखिए इधर जो था तो यहाँ पे बिंदा लगा देते थे, ये 1 1 लिखते थे। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 1 जो लेटर था तो इसके चलते बिंदा लगा देते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, संख्या हम लोग ले दिए नीचे से, लिखना जब भी है तो नीचे से 2 3 1, 1/3 तो 1 और 3 तो जो का तो लिखा जाएगा। ठीक है। बाकी बात आपको जो है नीचे से लेडर का अंक ऊपर में बिंदा की जगह पे लिख देना है। ठीक है, पॉइंट की जगह पे। अब करना क्या है देखिए, अब चूंकि सभी जगह साइन प्लस है तो सबसे पहले हम लोग यहां से यहां इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वहां भी मल्टीप्लाई करते थे लेकिन चूंकि संख्या वहां एक होता था इसलिए उससे एक से किसी भी संख्या को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस कारण से वहां पे इसको गौण रखा जाता था, सिर्फ पॉइंट लिख दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पे अब साइन क्या है, प्लस है, तो 6 में से 1 जुट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है। अब इसको हम लोग को गुना करना है इससे, आगे वाली संख्या से। तो 7 21 और 21 और 3, चूंकि फिर साइन है क्या, प्लस 21 3 24। ठीक है। अब 24 को फिर इससे गुना करना है हमको, तो 24 एकम 24 और 7 31। अब आपका रिजल्ट आ गया। हमको लिखना उसी तरह से 31/24, ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए कि संख्या बदल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग जो है आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आपको एक और विस्कुलिन क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे 4 - 5 फिर 1 + 3 + 2 इस तरह से लेडर आपका शुरू। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीका से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक बार में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है देखिए इस लेडर को छोड़ देंगे, बाकी बात यहाँ से 1 + 1 3 + 2 + 1/1/1/1/4 इस तरह से है। तो यहाँ पे हमको यहाँ से इतना लेकर के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 स्टेप में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले इतना लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 और 4 हम लोग लिख देंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। लेडर नीचे से ही आपको अंक लिखना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और चूंकि जोड़ है तो 1 9। ठीक है। 4 दूनी 8 1 9, 9 तिया 27 और 4 31, ये गुना में आएगा। ठीक है। फिर इसको इससे गुना करना, तो 31 गुने 1 यानी 31 और जोड़ 9 यानी 40। तो अर्थात हमारे पास क्या आएगा, 40/31, यानी इतना का मान बराबर हम लिख सकते हैं 40/31। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप।
4 माइनस 5 और 40/31 अर्थात 21 ये 40 हो जाएगा। ये काट दीजिए, पनौटी 40 अर्थात ये हो जाएगा 32 माइनस 31/8 अर्थात 1/8। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से 2 स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। बाकी आइए हम लोग सिंगल स्टेप में इसको कैसे देखते हैं वो भी दिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम वही चीज लगाते हैं। 1/4 है, यहां से चालू करेंगे, 1 और 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो अंक है वो लिखते चले जाएंगे, 2 3 1 4। ठीक है, अब हो गया। अब जो है चूंकि यहाँ पे 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेडर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 3 1 4 के सामने जो लेडर लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है हमारे पास, चूंकि 1/4 तो लिख दिए, 1/4 हमारा लेडर, 1/4 ये लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1 है तो 1 के सामने हमारा क्या है, 1 1 के सामने तो नहीं लिखाएगा, तो यानी 1 2 लेडर छोड़ करके, तो 1 2 लेडर छोड़ करके उसके बाद 5 यहाँ पे जो आएगा, ये 5 आप जो है बट्टे में लिख दीजिए। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी हमको, जैसा कि लग रहा है। जैसे 1/4 तो सेम वही चीज लगाना, 1/4 फिर जितना लेडर में ये है उसको अंक को हम लोग लिख देना। बाकी बात यहाँ क्या है, 1 1 तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 5 आ गया है, तो इसलिए इसको बटे में हम लोग लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सभी जगह प्लस है, तो ये गुना, तो 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, ये इसमें गुना होगा, फिर ये गुना 9 3 27 और फिर प्लस ही है, 27 4 31, 31 गुने 1 और जोड़ फिर 9 यानी कि 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पन और ठीक 40 8 हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ क्या होगा, ये आपस में गुना हो जाएगा, तो 8 चौक 32। चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 32 के बाद ये 4 के सामने क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है, इसलिए 8 चौके ये 32 तो होगा, और 31 क्या होगा, जुटेगा नहीं, 31 यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। तो इसलिए 32 माइनस 31 यानी कि 1, यहाँ पे क्या होगा, 32 माइनस 31 अर्थात 1। इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/8। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से एक बार भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये बनाते बनाते आपको अभ्यास रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर प्लस है, कहाँ पे माइनस साइन है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे का कुछ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये लेडर 1 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सभी बटे में है। तो चलिए ये बटे वाला भी देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या होता है। हालांकि उसमें आपको आगे के हिसाब में इसमें ये चीज आ गया, लेकिन यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। तो करना क्या है, 4 और 5 को सेम जैसे लिखना है। उसके बाद चूंकि 1 1 का लेडर है, तो इसमें हम लोग सिर्फ पॉइंट लगाएंगे। 1 से गुना करने के बाद कोई अंक का कोई मान में फर्क नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते। लेकिन इधर जो भी लेडर में है यहाँ पे अंक, इस अंक को हम लोग जो है बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो 4/5 था, तो 4 और 5 तो लिखा गया, लेकिन अब लिखाएगा क्या, 3 लिखाएगा, तो ये बटे में लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा, तो ये बटे में लिखिए। ठीक है, अब जो है क्या करना है, तो यहाँ से गुना होता था, तो गुना होने के बाद कोई इसका, अब तो यहाँ पे चूंकि 1 1 है तो पॉइंट है पहले, तो अब क्या है, साइन सिर्फ देखना है, वो जोड़ देना। तो 5 4 9, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और 5 8 अर्थात 2 चौके 8 4। ठीक है, अब क्या होगा, 4 और 3 7, ये जुट जाएगा। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7/4। यही आपका आंसर है।
यानी कि ऑप्शन ए। तो चलिए इस तरह से हमने लेडर सीरीज का जितना भी है हिसाब आपको जो है सिंप्लीफिकेशन करना सिखा दिया हो, और उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे। और अभ्यास कीजिए, उसके बाद अगर कोई भी वैसा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।